क्या बीजेपी करहल विधानसभा सीट पर सपा का अभेद्य किला ढा सकती है? क्या अखिलेश यादव की विरासत को चुनौती देने का भाजपा का सपना पूरा हो पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो कैसे? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं करहल सीट का इतिहास क्या कहता है और बीजेपी कैसे इस सीट को जीतने की रणनीति बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। करहल विधानसभा सीट जो मैनपुरी जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास जगह रखती है। इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है और इसका संबंध सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से रहा है। मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ करहल के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई की, बल्कि यहीं से उन्होंने अध्यापन भी किया। 1990 के दशक से यह सीट यादव परिवार का अभेद्य किला रही है। यहाँ का सामाजिक समीकरण भी सपा के पक्ष में काम करता रहा है। लगभग 40% यादव और 5% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर सपा के लिए मजबूत वोट बैंक रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से पहली बार चुनाव लड़ा था और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को 67,000 वोटों से हराया था। इससे पहले सपा ने 1993 से लेकर 2022 तक इस सीट पर 7 में से 6 बार जीत हासिल की है। सिर्फ एक बार 2002 में बीजेपी ने शोभन सिंह यादव के नेतृत्व में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जब भाजपा ने जातिगत समीकरणों का फायदा उठाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इस बार भी सीट को जीत सकती है? भाजपा पिछले कई महीनों से करहल को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कई बड़े मंत्री और नेता यहां दौरे कर चुके हैं। बीजेपी इस सीट को यादव वोट बैंक में सेंध लगाकर जीतना चाहती है, जैसा उन्होंने 2002 में किया था। उस समय बीजेपी ने यादव जात के ही शोभन सिंह यादव को टिकट दिया था, जिससे उन्हें जीत हासिल हुई थी। इस बार भी संभावना है कि बीजेपी फिर से यादव चेहरे को मैदान में उतार सकती है। हालांकि सपा के कोर यादव मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। करहल विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण सपा के पक्ष में नजर आते हैं। यहाँ यादवों की संख्या लगभग 1.25 लाख है, जो कुल वोटर्स का 40% है। इसके अलावा साकी समुदाय के करीब 40,000 मतदाता हैं, जो सपा के लिए खास महत्वपूर्ण है। जाटव और क्षत्रिय मतदाता भी यहाँ प्रभावी हैं, जिनकी संख्या लगभग 30,000 है। पाल, धनगर, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि 2022 में उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे, लेकिन जीतने के लिए सपा के यादव मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना जरूरी है। सपा के कोर वोटर पिछले कई दशकों से यादव परिवार के साथ खड़े रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी कैसे इस सीट को जीत सकती है। भाजपा को इस सीट को जीतने के लिए सामाजिक समीकरणों को साधना जरूरी होगा। यादव, साक्य और बघेल जैसे ओबीसी समुदायों को साथ लेकर बीजेपी सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी को उम्मीदवार चुनने में बेहद सावधानी बरतनी होगी। 2002 में यादव उम्मीदवार होने का फायदा बीजेपी को मिला था और इस बार भी उन्हें ऐसा ही एक प्रभावशाली उम्मीदवार चुनने की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी की सबसे अहम रणनीति होगी जमीनी काम और मजबूत प्रचार अभियान। बीजेपी ने करहल उपचुनाव के लिए 3 मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। इनमें मैनपुरी सदर के विधायक व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल शामिल हैं। यह दिखाता है कि बीजेपी ने करहल को गंभीरता से लिया और अपने सभी संसाधन झोंकने की तैयारी की है। दूसरी तरफ सपा इस सीट पर फिर से अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने इस सीट को अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को सौंपा है। तेज प्रताप यादव इस क्षेत्र में पहले भी सांसद रह चुके हैं और करहल की जनता के बीच सक्रिय हैं। इस चुनाव में सपा की रणनीति होगी अपने कोर वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना और बीजेपी के प्रभाव को कम करना। अंततः करहल की सियासत में बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं है। उन्हें सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। यादव और ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ लाना होगा और एक मजबूत उम्मीदवार के साथ प्रचार अभियान को धार देनी होगी। सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी इस बार करहल का किला ध्वस्त कर पाएगी या फिर सपा का दबदबा कायम रहेगा। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि यादव परिवार की राजनीतिक विरासत की परीक्षा भी है। तो दोस्तों, आप किसके पक्ष में हैं? क्या बीजेपी इस बार जीत पाएगी या सपा अपने किले को बरकरार रखेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह चुनावी रणभूमि एक नई सियासी कहानी की शुरुआत कर सकती है, लेकिन किसके पक्ष में होगा यह परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। चुनाव की हर नई अपडेट और सियासी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।